शुरू करते दोस्तों आज की अमेजिंग न्यूज सीरीज। भारत ने तो वर्ल्ड के हाईएस्ट मोटरेबल रोड पर अब उड़ा दिया है हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड ड्रोन और इसने तो रिकॉर्ड तैयार कर दिया है। बुलेट ट्रेन की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आई है। ऐसा कमाल का एस्केलेटर हमने तैयार कर दिया है जिसको 90% कम बिजली लगती है। चीन ने हाल ही में भारत के एयर चीफ मार्शल को कुछ ऐसा कहा जिसने तो बवाल खड़ा कर दिया। दरअसल इन्होंने कहा कि आप हमारे लिए कंपटीशन हो ही नहीं, आपकी टेक्नोलॉजी बहुत पीछे है और आपका तो सारा जो भी टाइमलाइन है प्रोजेक्ट का सब कुछ रखड़ जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से बड़ी अपडेट आई है। इन्होंने अब एक एरियल इंजीनियर रेस ड्रोन प्रोक्योर करने का ऑर्डर दिया है। काफी कमाल की ये ड्रोन्स है। बीएल ने तो रिकॉर्ड बना दिया है। इनको अब लगभग 500 करोड़ रुपीस के डिफेंस एंड कम्युनिकेशन सिस्टम के ऑर्डर मिले हैं, वरना ये सारा हमको विदेशी कंपनियों से खरीदना पड़ता। डीआरडीओ ने तो एक बड़ा ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी डेवलप कर दिया है। इंडिजिनसली पहली बार एरो इंजन कंपोनेंट का प्रोडक्शन भारत में अब हुआ है। दिल्ली बेस्ड रोबोटिक कंपनी की तरफ से भी बड़ी अपडेट आई है। 100 रोबोटिक म्यूल्स जो कि डॉग जैसे रोबोट्स हैं, इनको इन्होंने एक्सपोर्ट किया है इंडियन आर्मी को। और फाइनली भारत फोर्ज लाइट टैंक का डेवलपमेंट कर रहा है। बताया जाता है कि ये काफी ज्यादा फास्टेस्ट, इंडिया फास्टेस्ट टैंक की कैटेगरी में भी शामिल हो सकता है। काफी कमाल की आज की ये सीरीज होने वाली है, इसलिए प्लीज आप एंड तक देखिएगा। साथ ही में अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा कि ऐसी कमाल की न्यूज अपडेट्स हम आप तक हर दिन लेकर आते हैं। शुरू करते हैं हमारी पहली खबर की तरफ से। तो ऑप्टिमस अनमैन्ड सिस्टम की तरफ से आ रही है। इस भारतीय कंपनी ने वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड पर उड़ा दिया है अपना वज्र सीरीज का ड्रोन, और वो भी 19,000 फीट की ऊंचाई पर। और इसने तो एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड कायम कर दिया है। बताया जा रहा है कि लॉन्ग रेंज सर्विलियंस के लिए और स्पेशली हाई ऑल्टीट्यूड इलाकों में तो ये ड्रोन अब बहुत ही सक्सेसफुल है। एक्सट्रीम कंडीशंस को भी झेल सकता है। सो चीन के बॉर्डर पर तो डिप्लॉय करने के लिए अब ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इसकी कुछ एडवांस कैपेबिलिटीज की बात करें तो सबसे पहले टेक्नोलॉजिकली पावरनेस इसमें बहुत अच्छी खासी है। रिकॉर्ड ब्रेकिंग ऑल्टीट्यूड पे ये जा सकता है। और एडवांस कैपेबिलिटी जैसे कि लॉइटरिंग म्यूनिशन, बॉम्ब को भी ये ड्रॉप कर सकता है। इतनी हाई कैपेबिलिटी इसकी है, और वो भी विद लॉन्ग रेंज सर्विलियंस मिशन। सो वाकई में भारत की इस कंपनी के लिए तो एक लाइक तो बनता ही है। अगली अपडेट आ रही है बुलेट ट्रेन में हुए एक नए इनोवेशन की। रिसेंटली एनएचएसआरसीएल की तरफ से बड़ा अपडेट आया है। अब इन्होंने डिसीजन लिया है कि हम एक काफी ज्यादा अत्याधुनिक एस्केलेटर्स का ही यूज करेंगे। 90% कम बिजली इन एस्केलेटर्स को लगती है। और सारे जितने भी स्टेशन है ना, सभी के सभी 12 स्टेशनों पर आप देखेंगे इन एस्केलेटर्स को ही विद 90% एफिशिएंसी। मॉडर्न सेफ्टी फीचर से ये लैस है विद ऑटोमेटिक हॉल्ट सिस्टम। इसके अलावा इसमें ऑटोमेटिकली स्टॉप बटन भी है इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। इसको पुश करते ही हॉल्ट पे सब कुछ आ जाएगा, जो कि सेफ्टी को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। एनएचएसआरसीएल ने इस तरह का हाई टेक एस्केलेटर इंस्टॉल करने का डिसीजन इसलिए लिया ताकि पैसेंजर्स जैसे ही कदम रखते हैं सीढ़ियों पर, उनको पूरी तरह से भरोसा हो जाए कि ये कितनी ज़्यादा सेफ सिस्टम होगी, क्योंकि पहली बार भारत में ऐसा कुछ हाई स्पीड ट्रैवल वाला सिस्टम आने वाला है। तो पैसेंजर्स को अनमैच्ड कंफर्ट और सेफ्टी प्रदान करने का वादा किया जा रहा है। हमारी अगली खबर आ रही है चीन की तरफ से। ग्लोबल टाइम्स जो कि चाइनीज न्यूज़पेपर है स्टेट रन, इन्होंने हाल ही में भारत के एक परसेप्शन को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि इंडियन एयर चीफ मार्शल एपी सिंह जी ने हाल ही में कहा था कि हम कंपेयर टू चाइनीज टेक्नोलॉजी डिफेंस प्रोडक्शन भारत बहुत पीछे लैग कर रहा है। और चीन की जो बढ़ती कॉम्बैट पावर है ना, ये भारत के लिए खतरा है और भारत को एक्सेलरेट करना चाहिए अपना इंडिजिनस डिफेंस इंडस्ट्री। सो इसी टिप्पणी को लेकर यहाँ पर ग्लोबल टाइम्स जो कि चाइनीज स्टेट रन मीडिया है, इन्होंने कहा कि सबसे पहले तो आप हमारे लिए बड़ा कंपटीशन हो ही नहीं, और गलती आपकी है। चाइना अपने ओन डिफेंस इंडस्ट्री पर फोकस कर रहा है, लेकिन आपके जो भी जितने भी इंडिजिनस डिफेंस प्रोजेक्ट्स है, कहीं ना कहीं पे वो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, चाहे लॉन्ग डेवलपमेंट साइकिल्स हो या स्लो प्रोडक्शन रेट्स या फिर हायर कॉस्ट। तो इसमें आपकी ही गलती है। हम अगर डिप्लॉय कर रहे हैं हमारे बॉर्डर में, हमारी यहाँ पर कोई गलती नहीं है। और चाइना को कोई इंटरेस्ट नहीं है इंडिया के साथ आर्म रेस में एंगेज होने का। ये जो टिप्पणी है ना, इसने तो दिखा दिया है कि इनको कितना ज्यादा इंटरेस्ट है। हमारी अगली खबर भारत की एक बड़ी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से आ रही है। इनको एक बहुत ही बड़ा बॉर्डर मिला है इंडियन डिफेंस फोर्सेस की तरफ से 500 करोड़ रुपीस का। और वाकई में काफी बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अगर भारत की इस कंपनी के पास ये कैपेबिलिटी ना होती तो शायद हमको जर्मनी या फ्रांस की तरफ जाना पड़ता
ये सारे इक्विपमेंट्स खरीदने पर। मैं आपको बताता हूँ 500 करोड़ रुपीस के ये क्या-क्या इक्विपमेंट्स हैं। सबसे पहले तो है ईएमआई शेल्टर्स, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट फॉर इंटीग्रेटेड एयर कमांड कंट्रोल सिस्टम नोड्स, अपग्रेड्स फॉर गन सिस्टम, स्पेयर्स फॉर रडार्स और कम्युनिकेशन से ये पूरा सिस्टम लैस होगा। हमारी अगली खबर डीआरडीओ की तरफ से आ रही है। इन्होंने तो अब एक ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी है इंडियन एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए। सक्सेसफुली पहली बार हाई प्रेशर कंप्रेसर एचपीसी ड्रम्स हमने तैयार कर दिए हैं फॉर एरो इंजन्स। वरना ये जो कंपोनेंट्स थे अभी तक फॉरेन सप्लायर्स ही हमको प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन अब भारत फाइनली इस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बन चुका है। आपको बता दें कि इस तरह के एचपीसी ड्रम्स को मैन्युफैक्चर करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसको एक्सट्रीम स्ट्रेस और टेम्परेचर्स ऑपरेशंस के थ्रू गुजारा जाता है, जो कि बहुत ही हाईटेक फैसिलिटी में ही किया जा सकता है। साथ ही में परफॉर्मेंस और सेफ्टी का टॉप नॉच ध्यान रखा जाता है फॉर दिस हाई वैल्यू कंपोनेंट। भारत की कंपनी डीएमआरएल, जो कि डीआरडीओ की ही मटेरियल रिसर्च लैबोरेटरी है, इन्होंने इस क्रूशियल टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है फॉर एरो इंजन कंपोनेंट। और इसका सारा कुछ जो भी सक्सेसफुल टेस्ट था वो सब इसने पास कर लिया है, सर्टिफिकेशन भी मिल चुका है और इंडियन एयरफोर्स को ये सप्लाई करने के लिए अब तैयार हो चुके हैं पूरी तरह से। हमारी अगली खबर दिल्ली बेस्ड रोबोटिक कंपनी की तरफ से आ रही है, जिसका नाम है एरो आर्क। इन्होंने ये 100 रोबोटिक म्यूल्स, जिसे आप देख रहे हो डॉग शेप्ड का ये रोबोट है, इसको इंडियन आर्मी को हाल ही में बेचा है। देखिए, इस रोबोट्स को खरीदने का इंडियन आर्मी का एम यही है कि हमारे सोल्जर्स ऑपरेशनल एनवायरनमेंट के कंडीशन में अगर कुछ दुविधा में फंस जाते हैं, तब हमारा ये रोबोट हमारे सैनिकों की मदद करेगा। इसकी टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट की बात करें तो सबसे पहले ये किसी भी टेरेन में जा सकता है, नेविगेट कर सकता है, स्टेयर्स को भी इजीली क्लाइंब कर सकता है, स्टीप हिल्स, रॉक्स, डेब्री फील्ड में भी टेस्ट किया गया, बहुत ही अच्छा खरा निकला। IP67 रेटिंग के साथ आता है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को झेल सकता है, -40 से लेके +55 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भी इजीली हम इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। सो ऑलमोस्ट पूरे भारत भर में चाहे कैसा भी वेदर हो, इजीली ये काम करेगा। 51 केजी का है और सबसे कमाल की बात यह है कि ये 12 केजी का अगर एक्सप्लोजन ले जाना है, ये लेके भी जा सकता है और केवल 15 मिनट्स के भीतर इसको डिप्लॉय किया जा सकता है। 20 घंटे तक ये दौड़ता रहेगा हमारे सैनिकों के साथ। और फाइनली हमारी आखिरी खबर आ रही है भारत के काफी फास्टेस्ट टैंक, लाइट वेट टैंक, जिसे भारत फोर्ज मैन्युफैक्चर करना चाहती है। इनके मैनेजिंग डायरेक्टर ने हाल ही में कुछ कैड ड्राइंग्स दिखाई, जो कि गेम चेंजर साबित होगी। बताया जा रहा है कि इसको बहुत ही अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस किया जाएगा। 360 डिग्री पैनोरामिक साइट से सिचुएशनल अवेयरनेस वाले फीचर्स सब डाले जाएंगे, इंटीग्रेटेड फायर कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिक स्टेबलाइजर्स, पावर बैंक, सस्पेंशन भी बहुत कमाल का इसमें लगाया गया है, रेडियो एक्टिव आर्मर पैकेज भी डाला गया है, लेजर वार्निंग सिस्टम भी है। अगर दुश्मन लेजर से हमला कर रहे हैं तो ये लेजर थ्रेट को डिटेक्ट कर लेगा और काफी क्विकली एक्शन ले लेगा, सेफ स्पॉट पर चला जाएगा। शॉट डिटेक्शन सिस्टम, इन सब नई नई टेक्नोलॉजीज के साथ तो लैस है और साथ में बहुत ही ज़्यादा फास्टेस्ट टैंक भी होने वाला है। सो वाकई में कमाल की डेवलपमेंट हो रही है भारत में, डिफेंस के मामले में हो या फिर बुलेट ट्रेन के मामले में। सो अगर आपको ये सीरीज पसंद आई है तो प्लीज़ हमको छोटा सा सपोर्ट दिखाने के लिए एक लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही कमाल की सीरीज हम आप तक हर दिन पहुंचाते रहें।